कम समय में प्रसिद्ध हुआ भूमिया सरकार का दरबार। देवकी नंदन ठाकुर की कथा के लिए भूमिया सरकार मंदिर के युवा महंत ने विशाल टेंट का विधि विधान से किया शुभारंभ। बागेश्वर महाराज की टू कॉपी के तर्ज पर इस समय मेहगांव में भूमिया सरकार के महंत के द्वारा 9 मई 2024 को राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के मुखारबिंद से होने जा रही कथा के लिए विशाल तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। टेंट लगने का आज से पूजन महाराज जी के द्वारा विधि विधान से किया गया ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से लेकर कोई भी परेशानी इस कथा में विघ्न पैदा ना कर सके। इसके लिए हर काम विधि विधान से किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भूमिया सरकार मेहगांव के महंत हरिओम दास जी के द्वारा बताया गया है कि कथा अब तक की सबसे विशाल होगी, जहां 40 बीघा जमीन में कथा को सुनने के लिए आने वाले भक्तों को गर्मी को देखते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए टेंट से लेकर पंडाल लगाया जा रहा है और कूलर से लेकर पंखा व पानी व बैठने की उत्तम व्यवस्था की जा रही है और प्रतिदिन भंडारे के लिए अलग से 4 बीघा जगह निर्धारित की गई है, जहां हर रोज विशाल भंडारे का आयोजन चलता रहेगा। और महाराज के द्वारा बताया गया कि यदि भक्तों की संख्या बढ़ती है तो तत्काल पंडाल की व्यवस्था कर दी जाएगी। अतिरिक्त के तौर पर हर सामान मौजूद रहेगा। इस विशाल आयोजन मेहगांव जनपद पंचायत पानी की टंकी के सामने भूमिया सरकार मंदिर पर होने जा रहा है, जहां भिंड के साथ साथ अन्य जिलों के लोग भी इस कथा में शामिल होने के आने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। कम समय में यह दरबार कैसे प्रसिद्ध हुआ? बागेश्वर महाराज के द्वारा हर कथा में दरबार लगाया जाता है, जहां हजारों की संख्या में लोग भूत प्रेत से पीड़ित पहुंचते हैं और दरबार में अपना कबूलनामा करते हुए सच्चाई बताते हैं। ऐसा ही भिंड जिले के मेहगांव क्षेत्र में भूमिया सरकार पर युवा महंत हरिओम दास जी के द्वारा दरबार लगाया जा रहा है, जहाँ भूत प्रेत से पीड़ित लोग गुरुवार के दिन बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, जहाँ महाराज के चरणों में माफ़ी मांगते हुए हर अपनी गलती स्वीकारते हुए महाराज जी के चरणों में सिर पटकते देखे जा सकते हैं। ये कम समय में बागेश्वर महाराज की तर्ज पे ये भूमिया सरकार का दरबार प्रसिद्ध हुआ है, जहां गुरुवार के दिन बड़ी संख्या में अदृश्य शक्तियों से परेशान लोग इस दरबार में पहुंचते हैं, जहां बागेश्वर धाम जाने के लिए लोग लालायित रहते थे, उसी प्रकार इस भूमिया सरकार दरबार पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुनिए महाराज ने क्या कुछ कहा। बोलिए श्री नारायणी मैया की, बोल श्री भूमिया सरकार की। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलवाई है क्योंकि श्री भूमिया बाबा मंदिर मेहगांव में यज्ञ होने जा रहा है और ये यज्ञ आप सबका है, जिसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए शायद भूमिया सरकार और तंत्रुका सरकार के आशीर्वाद से आप सबका सानिध्य मिलना। कथा का शुभारंभ 9 मई से है और 9 मई से 15 मई तक रहेगी। 16 मई को विशाल भंडारा है और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दिव्य दरबार रहेगा, जिसमें स्वयं भूमिया सरकार अपने लाडलों की अर्जियां स्वीकार करेंगे और जो भी उनके कष्ट दुख निवारण होंगे उनके दुखों का निवारण करेंगे। कथावाचक कौन है? कथावाचक श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं। उनके मुखारबिंद से 9 मई से कथा प्रारंभ होगी। जी, कथा में दिव्य दरबार लगने वाला है। जी बिल्कुल, कथा में दिव्य दरबार लगेगा और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहेगा। कलश यात्रा कब है? उसी दिन 9 मई से कलश यात्रा है। सुबह के समय बागेश्वर महाराज जो दिव्य दरबार में कथा में बीच में उठा देते हैं, तो क्या आप उसी तर्ज पे आप उठाएंगे? अब पता नहीं भूमिया सरकार की क्या प्रेरणा होती है। भूमिया सरकार जैसी भी प्रेरणा देंगे आप सबके सामने आ जाएगी। वो किस तरीके से उठाएंगे वो भी आप सबके दरबार में क्या विशेषता रहेगी? अंडोगर सरकार और दिव्य दरबार जो उसी की तर्ज पे लगी, अंडोगर सरकार का दरबार चल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसका दरबार किस तरीके से लग रहा है, और जो भी अपना अपना दरबार चला रहा है वो अपने अपने तरीके से चला रहा है, सही रूप से चला रहा है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। क्या विशेषता रहेगी दिव्य दरबार? उनकी तर्ज पे ही रहेगी। नहीं, उनके तर्ज पर हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो पर्चे पे लिखते हैं, हम मुँह से बोलेंगे। अब ये हम तो मुँह से बोलने वाले हैं, मुँह से बोल के। पिछली बार कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे कथा हुई थी गंगरुआ महाराज वहाँ पे, तो वहाँ पे भगदड़ मच रही थी, एक महिला की जान चली गई, तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं रही हैं? हाँ, इसके लिए हमारा प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहा है और हमारे प्रशासन से हमें पूरी तरीके से मदद मिल रही है और हमारे प्रशासन अच्छे तरीके से व्यवस्था रखेंगे जिसमें कोई भगदड़ ना हो
और कोई अशांति का वातावरण ना बने। महाराज, ये दिव्य दरबार में टोकन लेके एंट्री होगी कि बगैर टोकन की? नहीं, दिव्य दरबार में बिना टोकन के एंट्री रहेगी और वो मालिक जिसको चाहेंगे उसको उठा लिया जाएगा, उसकी अर्जी बता दी। महाराज जी, इस कथा का प्रेरणा स्रोत कौन रहा, जिससे कि ये प्रेरणा मिली हुई से कहा? हाँ, इस कथा की प्रेरणा अब थोड़े समय के लिए हम भूमिया सरकार को ही मानेंगे, क्योंकि वो बैठे हैं तो उनने ही माध्यम दिया है, उनकी माध्यम से हो रहा। और ये कथा का स्रोत हम अपने पूरे शिष्यगण को देंगे, क्योंकि हमारे पूरे शिष्यगण की सहमति से ही हमने ये कदम लिया है। सबने मिलजुल के उनने सहमति दी हमें कि महाराज जी कथा करवानी है किसी के मुंह से, तो हमने अपने शिष्यों से बातचीत की तो उनकी इच्छा थी कि पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी को लेके आओ, तो उसी के आधार पर और साथ भूमिया बाबा की प्रेरणा हो, इस वजह से वही तुमने दिमाग में विचार दी हो। कथा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी? भाई कथा 3 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगी और उससे पहले 9 बजे से 1 बजे तक दिव्य दरबार रहेगी। देवकी नंदन ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय भगवताचार्य है, तो जी। काफी मात्रा में भीड़ एकत्रित होगी। जी इसके भाई। लिए कितनी व्यवस्था है? यहाँ व्यवस्था काफ़ी तादाद में रखी है और प्रशासन की तरफ से 5 लाख तक की तो व्यवस्था पुण्य करके रखी है। व्यवस्था बैठालने की आगे अगर होगी तो और भी तरीके से हम व्यवस्थाएं करेंगे, गंभीर रूप से लेंगे इस बात कि किसी को असुविधा महसूस ना हो। महाराज जी, ये दरबार आप कितने टाइम से लगा रहे हैं? ये दरबार हमारे पिताजी के समय से लगता आ रहा है और हम भी लगा रहे हैं काफ़ी समय से। 7 दिनों में कितने टाइम पर लगेगा? 7 दिनों बताया तो तभी मैंने 9 बजे से 1 बजे तक लगेगा सुबह। कोई विशेष शक्ति भी आने वाली है दरबार में? जी, विशेष अतिथि में हमारे क्षेत्र के चंबल संभाग के सारे साधु संत आएंगे। और देखो परमात्मा किसको बुलाता है, कौन आता है, वैसे यज्ञ सभी का है तो सभी आए तो अच्छा लगे। कोई बड़े महाराज जी आने वाले, शंकराचार्य बड़े? हाँ, निमंत्रण तो पहुंचाया है, अगर उनके पास समय होगा उन्हें ये बोला कि समय मिलेगा तो जरूर आओ। अब देखते हैं कि कौन कौन आते हैं, कौन कौन की इच्छा है भूमिया सरकार को बुलाने की। महाराज जी, रामलीला का टाइम कितने बजे से? सुबह शाम को 8 बजे से। ये रामलीला का मंडल क्या है, यहीं का है या बाहर से आ रहा है? अरे राम मंडल जो है उनका जो प्रोग्राम वो कर रहे हैं वो पंची महाराज के नाम से जाने जाते हैं, चनावली के हैं। वो हैं पंची महाराज के नाम से है तो वो आ रहे हैं। रामलीला होती है या रासलीला? रामलीला। और सुबह यज्ञ का कार्यक्रम 7 बजे से सुबह यज्ञ का कार्यक्रम 6 बजे से है। 6 बजे से जी, 6 बजे से 9 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम।